हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले 11th। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस के बारे में। सो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड अलोंग विद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग इधर उधर से भी करने वाले हैं। सो आई थिंक आप लोगों को डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर याद होगा कि किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एंड अलोंग विद एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, चेन रूल सिखाया था आप लोगों को और बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज बताए थे कि किस तरीके से साइन एक्स कॉस एक्स का डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे। एंड दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12th। मैंने आपको शायद पहले बताया है कि क्लास 12th के लिए ये लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में हमारा एक कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और उसके अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा और अपना मोनोटोनिसिटी सब कुछ डिपेंड करेगा किस पर? डेरिवेटिव्स प्लस लिमिट्स पर। तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग के पेपर हो भी गए हैं तो भी दिस चैप्टर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो सारे बच्चे रेडी हो आप लोग क्वेश्चंस करने के लिए? पहले आपको ट्राई करना है 1 मिनट के लिए, देन आई विल टेल यू कि कैसे उस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। स्टार्ट करें, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। सो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे? सबसे पहले फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो क्या फॉर्मूला बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए? किसी को याद है? यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0 लिखते हैं, एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्मॉल एच, इसको कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हमारा एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या? एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखना है और इसका होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल एच, ठीक है। इतनी बात क्लियर? नाउ अब इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, फटाफट से याद है ना सबको ये फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इन एनी वे यू कैन रिमेंबर। सो लेट्स स्टार्ट। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर माइनस x क्यूब एंड डिवाइड बाई h। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिमिट नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड करना डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए लिमिट में जितने फॉर्म्स है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, दैट वी हैव टू रिमेंबर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3h x स्क्वायर एंड डिवाइड बाई h। अब आप डायरेक्टली h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो देखो h h h तीनों मैच आ रहा है, तो न्यूमरेटर में 0 और डिवाइड में 0, सो इट इज़ 0/0 फॉर्म। सो 0/0 फॉर्म अपना कैसा होता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो यहाँ से हमने h कॉमन निकाला न्यूमरेटर में से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन निकाला तो दिस इज h स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर। हाँ रुको, इट शुड बी 3x h स्क्वायर, राइट, 3x h स्क्वायर, 3x x h स्क्वायर। तो x h कॉमन लिया, 3x h रिमेनिंग एंड डिवाइड में h, h से h कैंसिल। नाउ डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है? 1, भाई h कैंसिल हो गया, सो वी हैव ओनली 1, सो डायरेक्टली h की जगह 0 पुट कर दो, 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0, सो यू आर गेटिंग ओनली 3x स्क्वायर, सो दैट इज द डिफरेंशिएशन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। डायरेक्टली आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली वी नो कि कैसे हम लोग एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n। what was the formula? n x to the power n minus 1। तो यहाँ पर n की जगह कितना है? 3, तो n की जगह 3 पुट करेंगे, 3x की पावर 3 minus 1, so we will get 3x square, so this is the right answer। क्लियर? समझ आ गया? ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स. एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स. तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो डायरेक्टली वी विल डिफरेंशिएट दिस वन. तो यहाँ पर अपने पास टू फंक्शंस है तो वी विल अज्यूम दैट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कॉस एक्स को आप फर्स्ट और एक्स स्क्वायर को सेकंड ले सकते हो. एंड नाउ यूवी रूल लगाओगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, राइट. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी. क्या है? u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन du अपॉन dx. ठीक है. नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स. सबको याद है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आता है प्लस कॉस ऑफ एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का वही फॉर्मूला लगाएंगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस वन. सो 2x टू द पावर 2 माइनस वन. नाउ जस्ट कैलकुलेट. ये मल्टीप्लीकेशन में माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स एंड दिस इज 2 माइनस वन 1. सो दिस इज 2x और कॉस ऑफ एक्स एज इट इज. अब आपको कुछ कॉमन लेना है, सो यहाँ से यू कैन टेक कॉमन, मतलब वो प्रेजेंटेशन का तरीका है. तो x मैंने कॉमन लिया तो इसको टर्म को आगे लिखा ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन एक्स. इट्स योर चॉइस कंप्लीटली एंड दिस इज योर आंसर. समझ में आ गया कि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो एक को फर्स्ट दूसरे को सेकेंड लेकर के किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है. डन है. चलो, ओहो इतनी जल्दीबाजी क्यों. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल. अगेन सो हमारा फंक्शन क्या दे रखा है? टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना, ए एक्स प्लस बी. तो लिमिट हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स. बेसिकली दिस इज द वे. सो लिमिट, अब आप लिमिट को और तरीके से लिखना चाहते हो, बोथ आर द सेम. लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई स्मॉल एच. एवरीवन नोज कि h बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है. ये अपने दिमाग में रखना जब हम लिमिट में ये h टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं. सो स्मॉल h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर एंड पॉजिटिव ऑल्सो. बच्चे भूल जाते हैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. 0.00000001 कितने भी जीरो लगा दो, राइट. सो हमेशा जीरो से बड़ा. अब x प्लस एच, तो यहाँ पर x की जगह x प्लस एच सब्स्टिट्यूट करना है. डू यू नो हाउ टू राइट दिस वन? एफ ऑफ x प्लस एच. तो 10 a x की जगह जहाँ पर x है ब्रैकेट लगा के x प्लस एच प्लस बी. दिस इज योर राइट वे. सो 10 ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी ये है. तो लिखो इसको. ये मुझे लग रहा है काफ़ी लेंथी जाने वाला है आपका क्वेश्चन. लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिखेंगे इसकी जगह 10 ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस 10 ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइड बाई एच. ठीक है. अब आ जाओ लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब यहाँ पर आप डायरेक्टली h की जगह ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हो. ट्राई करके देखो कि क्या मिल रहा है. तो ज़ीरो रखा h की जगह तो ए एक्स प्लस बी ये आपस में कट जाएगा. तो न्यूमरेटर विल गिव यू ज़ीरो और डिनोमिनेटर में तो h लिखा हुआ है. सो दिस इज 0 बाई ज़ीरो फॉर्म. दिस इज योर 0 बाई ज़ीरो फॉर्म. तो अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? तो 10 में दे रखा है तो 10 में तो हमारे पास पता है कि पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं. होपफुली वहाँ से कुछ अपने को आइडिया लगेगा. तो 10 को साइन अपॉन कॉस में लिखेंगे तो दिस इज साइन ब्रैकेट में a ऑफ x प्लस एच प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ ब्रैकेट में a ऑफ x प्लस एच प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड होल डिवाइड बाई एच. ठीक है. सिंपली क्या किया? 10 को साइन अपॉन कॉस, 10 को साइन अपॉन कॉस. अब हमें इसको एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम लेना पड़ेगा. न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर आ जाओ. लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, ये तो h आ गया. ठीक है. अब सॉरी, इधर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? क्यों आगे बढ़ रहे हैं? ओके. कॉस ऑफ
ए ब्रैकेट में x प्लस एच प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इधर इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ऊपर लिखा है साइन ऑफ ब्रैकेट ए ऑफ एक्स प्लस एच प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस, ठीक है, अब ये से मल्टीप्लाई तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर ये आएगा अपना कॉस ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस एच प्लस बी, राइट, लाइक दैट। अब किसी का कुछ दिमाग में आइडिया आया, कुछ चमका कि नहीं, फटाफट से मुझे बताओ। देखो ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो रादर देन इसको इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, कॉस ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस एच प्लस बी, ठीक, मल्टीप्लिकेशन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये सॉरी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब न्यूमरेटर में फोकस करो, साइन ए कॉस बी, ओके, माइनस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला बन रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। कैन यू सी दिस वन? ये खुद को आइडिया लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं देगा आपको एज इट इज कि ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपको देखना है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर जो एंगल था वो यहाँ कॉस के साथ आ रहा है, यहाँ जो कॉस के साथ एंगल है वो साइन के साथ आ रहा है, यही तो होता है, ए का एंगल कॉस के साथ, साइन का जो कॉस के साथ जो एंगल है वो साइन के साथ। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पर साइन ए क्या है बेटा अपने पास, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, क्योंकि साइन में जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, तो साइन ए की जगह लिखेंगे ए ऑफ एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वाओ माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब इसको कैलकुलेट करना बाकी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ब्रैकेट में कॉस ऑफ ए ऑफ x प्लस एच प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। नाउ इधर आराम से आप आई थिंक आप देख पा रहे हो, ब्रैकेट में मैंने इसको ओपन करके लिखा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी, इस b से b कट गया, ए एक्स से एक्स कट गया, और क्या चाहिए बॉस, ओके। तो लिमिट x h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ क्या बचा अपने पास ए एच एंड डिवाइड बाई h इंटू कॉस ऑफ ए ब्रैकेट में x प्लस एच प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब अगेन आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ ए एच बचा है, साइन ए एच, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, यहाँ पर 0, तो अभी भी अपने को 0/0 फॉर्म दे रहा है। इज देयर एनी आइडिया कि कैसे काम किया जाएगा? देखो एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। जो यहाँ पर लिखा है एंगल सेम टू सेम एंगल यहाँ होना चाहिए, और इधर जो भी लिखा है उस पर ये जो है टेंडिंग टू 0 होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, सो दिस विल गिव यू वैल्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मुझे कुछ आइडिया लग रहा है कि साइन ए एच, एच टेंडिंग टू 0 पर दिस इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर h लिखा है, मैंने a का मल्टीप्लाई किया, तो बेटा a ऊपर मल्टीप्लाई में यहाँ भी करना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से जो भी काम करेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, वो साथ में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन ए एच, इसको समझना आराम से, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ इसको याद रखो, ये साइन के साथ जो आया है एज इट इज नीचे आना चाहिए। सबसे पहली बात, साइन के साथ जो भी एंगल आया है, साइन एक्स तो डिवाइड में एक्स आना चाहिए, साइन 2x तो डिवाइड में 2x आना चाहिए, 2x नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल होना ज़रूरी है, x नहीं है तो अपनी मर्जी से x मल्टीप्लाई करने में थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस हैं। एंड यहाँ पर जो भी लिखा है डजेंट मैटर कि वही लिखा होना चाहिए, कुछ भी लिखा है उस पर उधर अप्लाई करें तो वो एंगल टेंडिंग टू 0 जाना चाहिए। सो वही हो रहा है, h टेंडिंग टू 0, तो ए एच जब h की जगह 0 पुट करेंगे तो a इंटू 0 टेंडिंग टू 0, तो मुझे ए एच बनाने के लिए a मल्टीप्लाई किया तो a ऊपर मल्टीप्लाई किया, सो नाउ दिस विल गिव यू वैल्यू 1, साइन ए एच अपॉन ए एच, h टेंडिंग टू 0 पर क्या वैल्यू दे देगा अपने को 1। सो यहाँ से लिमिट
h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू मिल गई इंटू a अपॉन h चला गया, cos ब्रैकेट में a x प्लस h प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b। अब देखो न्यूमरेटर में कोई भी h की टर्म नहीं है और डायरेक्टली आप h यहाँ 0 पुट करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नथिंग, x प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डायरेक्ट 0 पुट किया, a अपॉन कॉस ax प्लस 0, लिख दो ऐसे भले प्लस b कॉस ax प्लस b। तो ये मिल गया है a अपॉन कॉस ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b। तो यहाँ पर क्या मिल गया? a अपॉन कॉस इंटू कॉस, 2 कॉस हो गए तो क्या मिल गया बेटा? कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में ax प्लस b और ये ऊपर चला जाएगा a सेक स्क्वायर ब्रैकेट में ax प्लस b। सो दिस इज योर आंसर। कॉस स्क्वायर का न्यूमरेटर में ले गए तो सेक स्क्वायर एंड एज इट इज़ ब्रैकेट आ जाएगा, इट इज़ ax प्लस b। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्टली हम करेंगे तो a सेक स्क्वायर ax प्लस b। आपको डायरेक्ट करके देखना है वो भी देखो। 10 का क्या होता है? 10 का फॉर्मूला याद है? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एज इट इज़ ब्रैकेट में आ जाता है। अब ब्रैकेट का करेंगे ax प्लस b का, तो a इंटू एक्स प्लस b, तो a एज इट इज़ x का 1, x का हमेशा 1 होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस b इज कॉन्स्टेंट तो 0। सो ब्रैकेट का कितना आएगा? a, तो इसलिए बाहर हमारे पास a है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बेटा एकदम क्लियर हुए हैं, तो ये अपने को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? अवे सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज रूट ओवर साइन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पर आओ, अगेन एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को रूट ओवर साइन ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन पता है आपको लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगी कि लिमिट एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लिमिट के क्वेश्चन ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने उस जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिमिट की फॉर्म में लिखा एंड हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि लिमिट का एक क्वेश्चन है और हमारे पास अभी 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, ओके। सो यहाँ से लेट स्टार्ट। क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x and divide by small h, डिवाइड बाई स्मॉल h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h। तो साइन x की जगह हमें x प्लस h लिखना है, एज इट इज रहेगा सारा, माइनस रूट ओवर साइन ऑफ x स्क्वायर रूट एंड डिवाइड बाई स्मॉल h। अब कैसे काम करेंगे? आपने कहा कि मैम 0 पुट करके देखा जाए, तो येस यू कैन, x प्लस 0 इट विल गिव यू x, रूट साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 0 और डिवाइड में 0, सो इट इज़ योर इंडिटरमिनेंट फॉर्म। नाउ जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में कहानी चल रही है, स्क्वायर रूट में कुछ भी अपने पास कहानी चल रही है, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक यू नो हाउ टू रैशनलाइज, कि ऊपर लिखा है रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी से ऊपर और नीचे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, ठीक है? तो अब यहाँ पर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट ओवर साइन ब्रैकेट में x प्लस एच माइनस रूट ओवर साइन ऑफ x एंड डिवाइड बाई स्मॉल h मल्टीप्लीकेशन रूट ओवर साइन ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन ऑफ x एंड डिवाइड बाई रूट ओवर साइन ऑफ x प्लस एच एंड प्लस रूट ओवर साइन ऑफ x। ठीक, a माइनस बी ए प्लस बी, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कुछ लिखा है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, क्यों कर रहे हैं? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a की जगह बेटा क्या है? रूट ओवर साइन ब्रैकेट में x प्लस एच इसका होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में स्मॉल h एंड द ब्रैकेट रूट ओवर साइन x प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन ऑफ x। इतनी बात क्लियर है?
अब पहले इसको ओपन करते हैं, तभी बात करेंगे आगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये स्क्वायर हट जाएगा, सो सिंपली वी आर गेटिंग साइन ऑफ x प्लस एच एंड माइनस हियर साइन x, ठीक है, एंड डिवाइड बाई स्मॉल h एंड द ब्रैकेट में रूट ओवर साइन ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन ऑफ x, ठीक है। अब ये देखो न्यूमरेटर में भी अभी आप कहोगे मैम आपने कौन सा तीर मारा, h की जगह 0 पुट किया, साइन x माइनस साइन x कट गया, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहे हैं। बट यहाँ पर हम कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, अभी हमें याद है साइन c माइनस साइन d, याद है कि भूल गए, करवाया था मैंने, साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d बोला था। ये फॉर्मूलाज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अपने लिमिट्स के अंदर आ चुके हैं। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे वहाँ पर बहुत फार्मूलाज यूज में आने वाले हैं। तो अभी भी आप लोगों को ये फार्मूलाज याद नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, सो यू हैव टू रिमेंबर, है ना, फटाफट से याद करो। अभी आपको फार्मूलाज याद नहीं है तो ओके नाउ, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पर, साइन सी माइनस साइन डी, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, एक साइन और एक कॉस में जाता है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस में या तो सारा साइन में या फिर सारा कॉस में, तो कॉस सी प्लस कॉस डी दोनों कॉस एंड साइन कॉस सी माइनस कॉस डी दोनों साइन। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके सो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखा है, साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, तो साइन c माइनस साइन डी लगाएंगे तो 2 कॉस c x प्लस एच प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c की जगह x प्लस एच माइनस डी की जगह x डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई h ब्रैकेट में रूट ओवर साइन x प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन ऑफ x, क्लियर। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आराम से देखो, h की जगह जब भी cos में 0 बनेगा ना तो वो क्या दे देगा, अपने को 1 दे देगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो cos से तो हमें खतरा कम हो जाता है, इनफैक्ट खत्म ही हो जाता है। यहाँ पर x से x कट गया, अगेन साइन h/2 बन रहा है, h टेंडिंग पर h/2 क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, और एक डिनोमिनेटर में h। आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया कि हम वापस से यही रूल लगाने वाले हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इफ आई एम राइटिंग साइन h/2 एंड डिवाइड में एज इट इज h/2, सो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1। अगेन दिस एंगल वुड बी द सेम, यप, एंड यहाँ पर जो भी लिखा उस पर ये एंगल टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। सो व्हेन h टेंडिंग टू 0, सो h/2 इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, सो दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, क्लियर। चलो सो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, इधर से इसको अलग लिखेंगे, साइन h/2 डिवाइड में, यहाँ पर h अपने पास अकेला है, मैंने h/2 किया तो यहाँ पर 2 साथ में लिखना पड़ेगा, जो रिमेनिंग है 2 कॉस ऑफ x प्लस एक्स 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई, इधर लिखेंगे रूट ओवर साइन ऑफ x प्लस h प्लस रूट ओवर साइन ऑफ x, ठीक। ओके सो ये 2 से 2 कट गया, कैंसिल, और अभी मैंने आपको बताया कि इट विल गिव यू 1, सो ये तो वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर जहाँ भी h है यहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट करने पर प्लस है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 इंटू कॉस 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई, यहाँ पर रूट ओवर साइन क्या आ जाएगा अपना, x प्लस 0, दैट्स इट, एंड रूट ओवर साइन ऑफ x, हो गया अपना काम। यहाँ पर बनेगा कॉस ऑफ x 2x/2, 2 से 2 कट गया, एंड डिवाइड में देखो x प्लस 0, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 रूट ओवर साइन x। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रूट ओवर साइन x। आपको डायरेक्ट बोला जाता कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर साइन ऑफ x कैसे करते हैं, पहले रूट का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट का। आई हैव टोल्ड यू
कि रूट ओवर एक्स का 1/2 रूट एक्स, क्लियर। एंड उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर जाएंगे बेसिकली उस स्क्वायर रूट के अंदर, तो उधर लिखा है साइन एक्स, उसका कॉस ऑफ एक्स, तो 1/2 एज इट इज जो भी लिखा है इनटू साइन का कॉस ऑफ एक्स, एक्स का 1 ही होगा तो उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट ओवर एज इट इज एंड साइन एक्स का cos of x, so you can match your answer, तो definitely it is correct। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि f of x is given, so we have to find out that f dash of pi/2 is equal to, so again this is not a big problem। आराम से पहले डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्टली नहीं करना। क्या तुम लोग जनरली क्या करते हो, pi/2 पुट करके फिर डिफरेंशिएट करते हो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0, तो वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि पहले डिफरेंशिएशन करो, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट x एज pi/2। सो नाउ जस्ट स्टार्ट f dash of x, so this is differentiation of x into sin of x, so this is first, this is second, तो first function as it is differentiation of second one plus second function as it is and differentiation of first one। तो यहाँ पर x into sin x का differentiation cos of x, sin x का differentiation cos of x plus sin of x as it is और x का differentiation 1, तो ये हमें मिला x cos of x plus sin of x। What is this? This is f dash of x। हमारे पास f dash of x आ चुका है, f dash of x हमारे पास आ चुका है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड f dash of pi/2। सो क्या करना है, x की जगह हर जगह pi/2 पुट कर दो, तो pi/2 इंटू कॉस pi/2 प्लस साइन pi/2, तो cos pi/2 0, 0 मल्टीप्लाई करके 0 एंड साइन pi/2 1, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 1 एज एन आंसर। और यहाँ पर बालक क्या करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट pi/2 पुट करते, तो pi/2 इंटू साइन pi/2 1, तो pi/2 इंटू 1 pi/2 और pi/2 का डिफरेंशिएशन 0, सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। क्लियर, समझ में आ गया? मतलब दिस इज द जनरलाइजेशन कि कैसे सारे क्वेश्चंस को करना होता है। डन। ओके, नेक्स्ट अपने पास डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दिस फंक्शन x² cos pi/4 अपॉन साइन ऑफ x। इस फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले फंक्शन को लिखो प्यार से, f of x इट इज x² अपॉन साइन ऑफ x इंटू कॉस pi/4। व्हाट डू यू सी, कॉस pi/4 का तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, याद है, 45 डिग्री, cos pi/4 is 45 डिग्री, so it is f of x is equivalent to x² into 1/√2 and divide by sin of x, so x² upon √2 sin of x। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो u अपॉन v वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u upon v and that is v square, अपना v as it is differentiation of numerator minus numerator as it is and differentiation of denominator। क्लियर? ये माइनस है तो इसी तरीके से हमें लिखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। वन बाई रूट टू तो को एज इट इज लिखा रहने दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। x² अपॉन साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x² माइनस x² एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर f डैश ऑफ x इट इज 1/√2, ठीक, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर क्या आ चुका है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पर साइन ऑफ x एज इट इज एंड x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 ऑफ x माइनस x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 ऑफ x माइनस x² एज इट इज मल्टीप्लीकेशन साइन x का डिफरेंशिएशन, ये तो मैं फॉर्मूला डायरेक्टली याद है, साइन x का क्या हो जाएगा cos ऑफ x। नाउ f डैश ऑफ x
इज इक्वल टू 1/√2 ब्रैकेट x मैंने कॉमन ले लिया तो 2 साइन ऑफ x माइनस x कॉस ऑफ x एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो बस वो हमें वो फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन वाला कि u अपॉन v दे रखा है तो कैसे हम उस क्वेश्चन में काम कर सकते हैं. तो आराम से डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अच्छा न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन और साथ में अपना डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर जो न्यूमरेटर में लिखा है एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एंड दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वेश्चन. अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एफ डैश ऑफ π/2 एफ डैश ऑफ π/4 वॉट एवर इज आस्किंग यू कैन पुट एक्स एज दैट वैल्यू और अपना आंसर हो जाएगा. क्लियर, समझ में आ गया. कोई ये तो नहीं कहेगा मैम एफ डैश ऑफ 0. क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं करेगा जहाँ पर आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड होता है. एफ यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0/0. तो वो आपसे ऐसी वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, इसलिए अपने दिमाग में ये ऐसे थॉट्स नहीं लाने. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस 2x. आराम से लिखो फंक्शन क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस ये लिखा आगे कॉस ऑफ 2x. तो एफ डैश एक्स की बात करनी है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ 2x. ओके, सो डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ 2x. ठीक, इतनी बात क्लियर. अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. तो यहाँ पर अपना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन प्लस cos 2x का डिफरेंशिएशन. पहले cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे. क्या किसी को याद है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस ऑफ साइन ऑफ x. तो यहाँ पर इस एंगल को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, पूरा कॉस ऑफ देखेंगे. तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन ऑफ जो भी लिखा है एज इट इज मल्टीप्लिकेशन. चेन रूल इसे ही तो कहते हैं. अब हम इसके साथ जो एंगल लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. तो लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x. डन. अब आओ साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस ऑफ एक्स. तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस द साइन 2x एंड मल्टीप्लीकेशन 2x का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1. 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1. अब आपकी चॉइस है जैसे इसको काम करना है एज इट इज छोड़ दो. तो लिखा है ये एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस सॉरी प्लस 2x sin of x minus this is 2 sin 2x and this is your f dash of x. Clear? f dash of x आ चुका है x square cos x plus 2x sin x minus 2 sin 2x. That's it. This is your answer. Clear? कोई डाउट किसी को? आसान से क्वेश्चन है, बस हमने को एक तरीका याद रखना है कि कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना और कैसे इनका आंसर कैलकुलेट होगा. ओके, नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या लिख रखा है 1/ax² प्लस bx प्लस c. एक छोटी सी बात, f ऑफ x है मेरे पास 1/x. तो f डैश x क्या होगा इसका? डायरेक्ट लिखेंगे -1/x². ये याद रख लो, याद रखना है. ये आया कैसे, आने का तरीका वही है x की पावर -1. 1/x को क्या लिख सकते हैं x टू पावर -1. अब इसको -1 आगे और x की पावर n -1. तो माइनस x टू द पावर -2 एंड नाउ -1/x टू द पावर 2. सो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x². राइट. सो नाउ स्टार्ट दिस वन कि हमारा फंक्शन दिया हुआ है 1/ax² प्लस b ऑफ x प्लस c. तो f डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 1/x की फॉर्म में, तो -1/ax² प्लस bx प्लस जो भी लिखा है उसका डायरेक्टली स्क्वायर.
वन अपॉन एक्स की जैसे इसको आप कंसीडर करोगे तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन चेन रूल है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स के साथ लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मल्टीप्लीकेशन इधर इस ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे ए एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ पर 1 2 3 तीन फंक्शन समेशन में हैं तो आप भूल जाते हो तो इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, लाइक दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स प्लस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दैट कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट सी। डन? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मल्टीप्लीकेशन ए एक्स स्क्वायर में ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी एज इट इज एक्स का 1 प्लस सी का 0, तो ये हो चुका है माइनस वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 2ax प्लस बी। सो हमारा डिफरेंशिएशन आ चुका है इस फंक्शन का क्या, माइनस ब्रैकेट 2ax प्लस बी एंड डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट्स अ होल स्क्वायर। सी माइनस 2ax प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला कि ये हमें पता होना चाहिए जिससे हम यहाँ पर अपना टाइम सेव कर पाएँ जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की बात हो रही है तब। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी का? श्योर? आगे बढ़ें। ओए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ y इज गिवन 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सो व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स? सी जो फंक्शन दे रखा है देखने में इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन मेक इट इजियर एंड आफ्टर दैट वी कैन डिफरेंशिएट। सो लेट्स स्टार्ट। द फंक्शन y is given 1 plus 1 upon x square डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड होल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, सो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले तो यहाँ तक लेकर के आए, अब इसको डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स। क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यू अपॉन वी फॉर्मूला लगाएंगे एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दैट numerator minus numerator as it is x square plus 1 and differentiation of that denominator which is x square minus 1. Clear? Okay, let's start. X square minus 1 multiplication इस x square plus 1, तो पहले x square का करेंगे तो x square का differentiation twice of x, what do you say, and plus 1 का double zero minus एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एंड एक्स स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 का 0 एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आप ऑप्शन में देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब ए बी और डी में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। अभी से मत कहना ये होगा, भाई क्या पता ऊपर ब्रैकेट आ रहा हो कैंसिल हो गया हो, सो वी आर नॉट श्योर। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लीकेशन में 2 ऑफ एक्स एंड होल डिवाइड बाई एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, इन द न्यूमरेटर व्हाट आई कैन सी कि 2x मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2x मैंने कॉमन लिया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक, समझ आया? सो ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू माइनस 2 एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 4 ऑफ एक्स एंड डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओह, सो हमारा आंसर आ चुका है माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? तो कितना स्मूथली हमने इसको काम किया। सो बेसिकली पहले इसको हमने क्या किया, थोड़ा कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद अपना आंसर आराम से आ चुका है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इफ एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपने को, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, बोला है फॉर सम कांस्टेंट ए, देन एफ डैश ऑफ ए, अगेन ए इज अ कांस्टेंट, क्वेश्चन कह करके जा रहा है। सो एफ डैश ए इज लाइक दैट वी हैव टू फाइंड आउट. So first of all we have to find out f dash of x, and after that we have to substitute x as a. Let's start. So सबसे पहले f dash of x की बात करेंगे. So differentiation of x to the power n minus a to the power n upon x minus a. मज़ेदार. क्या करेंगे? The same thing. Denominator का square, right? Denominator का square. Okay. Denominator as it is and differentiation of that in numerator, which is x to the power n minus a to the power n minus x to the power n minus a to the power n as it is, and differentiation of which one, x minus a, that is your denominator. Okay, x minus a multiplication. यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स है, तो इसका पहले करेंगे माइनस लगा करके इसका करेंगे. तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1. x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस a टू द पावर n. जब a हमारा कांस्टेंट है, सो a टू द पावर n इज ऑल्सो कांस्टेंट. व्हाट डू यू सी? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ना, हंस करके लिखो, माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन. इतना सीरियस फेस क्यों बनाया हुआ है भाई? क्वेश्चन आसान है, आराम से पढ़ो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. मल्टीप्लिकेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ए का 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ए का कितना हो गया अपना 0. दैट्स इट. और ये एज इट इज़ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. हो गया काम अपना. ओके, आंसर यहाँ से मैच कराने के लिए क्या करना है, एक्स की जगह अपने को ए लिखना है. तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. और एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स माइनस ए ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है एन, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस ब्रैकेट एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, बिकॉज दिस इज गिविंग यू 1, एंड होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए अबाउट. आई थिंक अब आपको ए लग रहा होगा, आपने डायरेक्ट एक्स की जगह ए पुट किया तो ए क्या हो जाएगा, 0 0 0. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए नहीं फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट करते ही 0 0 बाई 0, तो ये कुछ इस तरीके का चला गया 0 बाई 0 फॉर्म में. तो अब यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट. तो व्हाट वी विल डू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहाँ पर x माइनस ए n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस x टू द पावर माइनस a टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड में x माइनस a. ये डिनोमिनेटर वाला अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है, x माइनस ए ब्रैकेट नहीं होगा. तो आई थिंक हमारे लिए काम आसान हो जाएगा. तो देखो इसको मैं सेपरेट करती हूँ यहाँ से कैंसिल, बट यहाँ पर भी होना चाहिए. तो इधर आओ, सबसे पहले मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो क्या देता है एक्स माइनस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर. याद आया? सिमिलरली आपको लिखा एक्स टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4, तो ये होगा एक्स माइनस ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिखना आता है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए. तो एक्स माइनस ए, यहाँ पर पावर 3 है तो 2, यहाँ पर 4 है तो ये चलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब. जितनी पावर है उतने टर्म्स, 4 है तो 1 2 3 4. आपको बोला जाए एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 आराम से, तो एक्स माइनस एक ब्रैकेट बाहर, इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द पावर, इट इज़ इवन और ऑड.
सबके लिए एक ही बिहेवियर है इसका। एंड यहाँ पर पावर 5 है तो 4, एक्स की एक पावर कम होती जाएगी, एक की पावर बढ़ती जाएगी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4, अगेन 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 पावर है। सो जब आपको बोला जाएगा x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n को ओपन करना है, सो x माइनस ए, चाहे n इवन चाहे ऑड। नाउ x टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि पावर n है, प्लस x टू द पावर n माइनस 2 a की पावर 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 2। ऐसे करते 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 लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट से जस्ट पहले वाला x इंटू ए टू द पावर n माइनस 2, क्योंकि इनकी पावर्स का सम n माइनस 1 होगा, एंड प्लस ए टू द पावर n माइनस 1। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, n। कैसे काउंट करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स n है कि नहीं, कोई बता सकते हैं फटाफट से। देखो a टू द पावर 1 a टू द पावर 2, तो यहाँ से हमने काउंट किया a की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, n माइनस 1, और एक एक्स्ट्रा में ये है तो n माइनस 1 प्लस 1, सो अगेन वी हैव n टर्म्स इन दिस ब्रैकेट। तो इसको हमें एज इट इज लिखना है, जिससे x माइनस 1 अपने को मिलेगा। सो f डैश ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a x माइनस a ब्रैकेट n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस x माइनस a एंड ब्रैकेट x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस x a टू द पावर n माइनस 2 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 एंड डिवाइड बाई x माइनस a। ठीक है, सो पूरे के पूरे न्यूमरेटर से x माइनस ए वी कैन टेक आउट एज अ कॉमन, लिमिट x टेंडिंग टू a। तो देखो x माइनस ए कॉमन आया न्यूमरेटर में, n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस ब्रैकेट क्लोज x n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन x a टू द पावर n माइनस 2 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाई x माइनस a। सारा प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम ही हमारे पास डिनोमिनेटर का x माइनस ए था। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो सारा कुछ न्यूमिनेटर में x की जगह क्या पुट कर देंगे, a, तो n a टू द पावर n माइनस 1 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करेंगे, ये समझो, a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 1, ये लिखा है a टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर। ऐसे करते करते x की जगह a टू द पावर n माइनस 2 प्लस a टू द पावर n माइनस 1। और डोंट फॉरगेट कि इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स है, n टर्म्स, ये नहीं भूलना इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स अपने पास, n टर्म्स, ये अपने को याद रहना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो इसको ही समझना। अब आओ, डिनोमिनेटर में तो 1 है तो उसका तो टेंशन है ही नहीं, एंड a टू द पावर n माइनस 1 माइनस, इधर काउंट करोगे a टू द पावर n माइनस 1 प्लस इधर ऐड करो a टू द पावर n माइनस 1 प्लस इनकी पावर्स ऐड करेंगे a टू द पावर n माइनस 1। ऐसे करते करते यहाँ पर देखा जाए a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 1, तो ये कितनी बार लिखा है, n टाइम लिखा हुआ है, हर किसी में सेम आ रहा है। तो n टाइम हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर n माइनस 1, तो ये ऑलरेडी लिखा है द सेम थिंग, एंड वी आर गेटिंग n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। तो देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज इक्वलेंट टू 0। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है 0। क्वेश्चन हैज़ गिवन दैट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो हमने इसीलिए कैलकुलेट करके देख लिया कि यहाँ पर अपना x टेंडिंग टू a डायरेक्टली हमारा कितना आ चुका है, 0। सो आंसर क्या हो गया बेटा इसका, 0। क्लियर। इट्स एक्चुअली नाइस क्वेश्चन, इसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लो। इसमें जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है दैट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n वाला, दैट वी हैव टू रिमेंबर। मतलब ये रिजल्ट बहुत अमेजिंग है जो आपको बाद में भी हेल्प करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ में आएगा। ये सारा अपना कैलकुलस का, मतलब है तो अलजेब्रा लेकिन कैलकुलस में यूज़ आता है, जैसे हमने इंटीग्रेशन में कभी काम आएगा, और अपना ये लिमिट्स में काम आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इधर बहुत यूज़ में आता है। सो दिस वन दैट वी हैव टू रिमेंबर। और इसको समझने के लिए आप ऊपर लिखना चाहो एक और, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो हमने एन के लिए लिख दिया, एन चाहे इवन हो, एन चाहे ऑड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े।
समझ में आ गया? सो इट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, इसको बेटा आप लोग रिवाइज करोगे, ठीक? चलो सॉरी, y दे रखा है रूट एक्स प्लस 1/√x, dy बाई डी एक्स निकालना है x इक्वल टू 1. सो बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट f डैश ऑफ 1. ओके, आई थिंक इट्स सिंपल. कौन करेगा? सबसे पहले मुझे बताओ किसका आंसर आएगा? हमें निकालना है f डैश ऑफ x. दो अलग अलग फंक्शन है, एक में रूट एक्स, एक में 1/√x. तो रूट एक्स का कहानी किस किस को याद है, और 1/√x का. तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले रूट एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/√x. व्हाट डू यू से? सो रूट एक्स के लिए एक बात करते हैं, d/dx रूट ऑफ एक्स. तो रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? मैंने आपको डायरेक्ट बताया था 1/2√x. मतलब रूट एक्स के अंदर बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है डज नॉट मैटर. रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 और एज इट इज रूट के अंदर जो लिखा है. अब x का डिफरेंशिएशन 1, काम खत्म. प्लस अब यहाँ पर पहले 1 दिखना चाहिए. मतलब वो कहते हैं ना, जैसे अर्जुन की आँख को, अर्जुन ने जब वो निशाना लगाया था तो पूरा फिश रखा था, उसको सिर्फ आँख दिख रही थी. तो लाइक दैट फिश बाद में देखेंगे, पहले हमें 1 दिख रहा है. क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है डज नॉट मैटर. 1 इतना याद रखना है कि 1 कुछ भी लिखा हुआ है तो -1 उसका स्क्वायर. जैसे अभी एक और क्वेश्चन किया था हमने थोड़ी देर पहले, 1/ax² प्लस bx प्लस c. तो क्या था 1 उसका स्क्वायर. तो यहाँ पर -1 जो भी लिखा है उसका स्क्वायर. मैंने क्या बोला, भूल जाओ. 1 मछली की आँख, बस ये लिखा है. जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन. अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? जो लिखा था डिनोमिनेटर में, लाइक दैट. समझ आया? तो अब ये हो गया अपने पास 1/2√x माइनस 1 देखो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x इंटू, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो रूट का होता है 1/2√x और x का 1. अगेन स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट में हमें पता है 1/2, रूट के अंदर जो भी लिखा है एज इट इज लिख देंगे. और अब रूट के अंदर जो था x, उसका डिफरेंशिएशन 1. तो हमारा f डैश ऑफ x क्या आ चुका है? 1/2√x माइनस 1/2√x इंटू x. कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन कह रहा है dy/dx, विच बेसिकली दिस इज योर dy/dx, दैट इज 1/2√x माइनस 1/2x√x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx एट x इक्वल टू 1. तो पुट कर दो 1/2√1 माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू √1. So this is 1/2 minus 1/2. Wow, 0. So its answer is option number D. कितनी बार 0 0 आए जा रहा है? ये कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि 0 ही आता है. दिस इज सम कोइंसिडेंस ओनली. क्लियर? डिफरेंशिएशन करना अब अच्छे से आ रहा है. कोई किसी को डाउट कि डिफरेंशिएशन में कुछ भी आपको छोटा सा भी डाउट है, कर सकते हैं सारे क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन. जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा हर किसी का करोगे डिफरेंशिएशन. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. सिंपली हमें कुछ पैटर्न्स याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं. u/v, u इंटू वी, 1/x, √x, इन सभी के छोटे छोटे चीज़ें हमें याद रखनी है. अलॉन्ग विद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, कॉस एक्स हो गया, अपना हमने tan x का, cot x का, cosec x, सारे डिफरेंशिएशन याद किए हैं. और अभी हम 12th क्लास में थोड़े और फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे इन्वर्स वाले, तो वो भी हम सीखेंगे तब. ठीक है? नाउ f ऑफ x दे रखा है x माइनस 4 एंड डिवाइड बाई 2√x. देन वी हैव टू फाइंड आउट f डैश ऑफ 1. अगेन हमें क्या करना है, f ऑफ x को कैलकुलेट करना है और f डैश 1 की वैल्यू लेट्स सी. देखते हैं इसका भी आंसर 0 आता है कि नहीं. कोई बताएगा मुझे कमेंट करके कि इसका आंसर 0 है इनमें से. आई वॉन्ट कि आप लोग मेरे से पहले इसको कैलकुलेट करो, बट मुझे लगता नहीं है कि कोई कर पाएगा. कर पाओगे क्या? बताओ भाई फटाफट से. ओके, नाउ हियर वी हैव u/v. वी हैव u/v. तो देखो 2 तो अपना बाहर रख दो एज इट इज. ठीक? रूट एक्स इट्स ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका स्क्वायर. नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दैट numerator x minus 4 minus x minus 4 as it is and differentiation of that numerator, sorry denominator. और 2 हम लिख चुके हैं, 2 को हमें एलिमिनेट करना हुआ है ऐसे. क्लियर? ठीक. ओके, सो dy/dx
इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, ओके रूट एक्स एज इट इज ब्रैकेट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉन्स्टेंट का 0 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर एक्स। क्लियर? चलो, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट रूट एक्स 1 माइनस 0 1 minus x minus 4 and divide by 2 root over x and whole divide by x। अब कुछ भी मत करो, इसको कैलकुलेट करने की मतलब सिंपल एफ डैश एक्स पूछा जाता तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते, अच्छे से सिंपल बनाते, बट अभी हमें साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है एफ डैश ऑफ 1, तो एक्स की जगह डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट करो ना। सो एफ डैश ऑफ 1 बेसिकली dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। सो x की जगह 1 पुट करना है तो 1/2 ऑलरेडी वी है मल्टीप्लीकेशन, ये है x की जगह 1 ब्रैकेट में रूट ओवर 1 माइनस एक्स 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ओवर 1। ठीक, सो ये है 1/2 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई 1 डज नॉट मैटर 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस प्लस 3/2, तो ये हो चुका है 1/2 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, सो ये हो चुका है 1/2 इंटू 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 2, बेसिकली इट इज़ 5/4। ओके, सो फाइनली वी गॉट नॉन ज़ीरो वैल्यू, सो 5/4 इज़ द करेक्ट वन, 5/4 इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल कर लोगे अब तो सारे डिफरेंशिएशन। चलो एक और क्वेश्चन अपने पास है एंड दिस इज समथिंग अ लिटिल डिफरेंट, d2y अपॉन dx2 डबल डिफरेंशिएशन। मुझे लगा कि आपको सिंगल डिफरेंशिएशन तो आ ही चुका है, सो लेट्स टॉक अबाउट डबल डिफरेंशिएशन। तो आराम से देखना, यहाँ पर अपने पास एक t वेरिएबल दे रखा है, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो वो दे रखा है ना a इज कांस्टेंट एंड t अपने पास क्या है बेटा पैरामीटर। पैरामीटर जो भी होता है दैट मीन्स इट इज वेरिएबल। सो अब आप dy बाई dx कैसे निकालोगे? तो पहले हम निकालेंगे dy बाई dt, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और निकालेंगे dx अपॉन dt। इसको t के रिस्पेक्ट में, इसको t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a कांस्टेंट है t स्क्वायर का 2 इंटू टी और t का 1, क्योंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt अपॉन dt 1 मिलेगा। ठीक, तो ये मिल गया है अपने को 2at। हियर dx अपॉन dt इसका करेंगे तो 2a कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 बिकॉज वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो नाउ वी आर गेटिंग एज 2 ऑफ a। अब d2 बाई dx2 फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली आप ये नहीं कर सकते कि इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। अब हमारा टास्क क्या है, पहले dy बाई dx फाइंड आउट करना, बिकॉज d2y अपॉन dx2 इट इज नथिंग d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx। dy by dx को differentiation with respect to x. So here dy by dx it is dy by dt divide by dx upon dt. तो ऐसे कट नहीं करना, dy by dt we have 2at and divide में we have only 2a, है ना। तो यहाँ से 2a से 2a कट के we are getting only t, तो dy by dx हमें मिल गया in terms of t। तो आराम से लिखो dy बाई dx क्या मिल गया अपने को t। अब dy बाई dx मिल चुका है, सो अब हमें फाइंड आउट करना है d2y बाई dx2। और अभी मैंने क्या बताया, ये क्या है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट dy बाई dx विद रेस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वलेंट टू दिस वन, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से d अपॉन dx और dy बाई dx कितना निकला अपना t, dy बाई dx कितना निकला है t। सो अल्टीमेटली क्या लिख रखा है ये बेटा dt अपॉन dx। अब क्या करेंगे, बोले मैम ऐसा तो कुछ है नहीं, ध्यान से देखो, वी हैव dx अपॉन dt, वी हैव dx अपॉन dt दैट इज 2 ऑफ a। सो इधर क्या है रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो भाई इसको बिल्कुल, तो ये 1 अपॉन 2a बन जाएगा। तो यही तो बोला गया है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2a। तो आंसर तो अपने को मैच कर गया। अब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले वो बताओ मुझे।
देखो क्या करेंगे, हमेशा d2y/dx2 पूछा है और एक पैरामीटर दे रखा है, तो पहले y को t के रिस्पेक्ट में और x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट टास्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे dy/dx इन दिस वे। तो करके अपना जो भी फंक्शन, यहाँ तो सिंपल आ गया, इट वुड बी 2t और इट वुड बी लाइक t² t³ समथिंग। उसके बाद d2y/dx टू फाइंड आउट करने के लिए दिस वन वी हैव d/dx एंड द ब्रैकेट dy/dx। तो वहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx जो भी हमारा निकला है हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करके हमें t का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा dt/dx। तो dt/dx की वैल्यू में हमेशा यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। सो दैट इज़ 1/2a। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर? ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन अपना, जस्ट मैंने कहा आपको थोड़ा आगे की बातें समझ में आएंगी, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस वन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू इट्स अगेन। क्लियर? समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने d2y/dx2, बट यहाँ पर अपना पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वही dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और d2y/dx2 निकालने के लिए क्या करेंगे, dy/dx ब्रैकेट में dy/dx। तो अगेन फर्स्ट टास्क कैलकुलेट करना है dy/dx। तो यहाँ पर स्क्वायर का करेंगे पहले, है ना, cos स्क्वायर 3x, तो 2 cos ऑफ 3x/2। पहले हमने किसका किया है, इस पावर का। अब cos का करेंगे तो माइनस साइन जो भी ब्रैकेट में लिखा है एज इट इज 3x/2। अब एंगल का करेंगे 3x/2 का तो 3/2 और x का 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो पहले 2 का करेंगे तो 2 मतलब पावर का, तो 2 साइन एज इट इज 3x/2। अब साइन का करेंगे cos 3x/2 और अब एंगल का करेंगे 3/2 इंटू 1। आराम से देख लो। क्लियर हुआ? हमने पहले किया पावर का x⁻², तो 2x, तो 2 साइन 3x/2। अब साइन का करेंगे cos 3x/2, 3x/2 का 3/2। यहाँ पर मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत सिमिलर सी चीज़ें चल रही हैं। 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये लिखा है -3 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। अच्छा जी, -3 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा -6 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। अरे मुझे तो एक फॉर्मूला भी दिख रहा है, क्या आपको नज़र आ रहा है? नहीं, 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो इसका डबल एंगल 2x वी हैव। तो हमें यहाँ पर 2 को अलग निकालना है, तो ये है -3 इंटू 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2। ये एंगल एज इट इज़, तो इसका करेंगे साइन 2a। तो ये dy/dx क्या मिल जाएगा, -3 2 साइन a कॉस a, तो साइन 2 इंटू 3x/2। देख रहे हो ट्रिगो कितना साथ में चल रहा है। ट्रिगो बहुत अपना यूजफुल होता है। तो x है तो एंगल 2x हो गया, ये कट गया तो मिलेगा -3 साइन 3x। वाओ, कितना सुंदर सा हमने इसको बना लिया है। तो dy/dx that we have calculated, now we have to find out d2y/dx2। देख लो, यही फाइंड आउट करना है और इन टर्म्स ऑफ y इसको आंसर चाहिए। वेल डन। ओ, इसको अपना और पहले ही लिख सकते थे सिंपल बना के, उस टाइम पे दिमाग ही नहीं चला। क्या आप देख पा रहे हो? चलो बाद में दिखाते हैं आप लोगों को भी। सो यहाँ पर d/dx एंड ब्रैकेट -3 साइन 3x। तो ये dy/dx लिख दिया एज इट इज, यही बताया था। -3 बाहर, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ब्रैकेट एज इट इज, और ब्रैकेट का करेंगे तो 3 इंटू एक्स का 1। तो ये हो गया -3 इंटू 3 9 कॉस 3x। अब यहाँ पर देखते हैं आंसर तो इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है, तो क्या करेंगे, y को लिखो, क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर 3x/2 माइनस साइन स्क्वायर 3x/2। एक बार चेक करें, यही लिखा है। तो अब पता है आपको कि कॉस ऑफ 2x कितना होता है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये हो चुका है अपना कॉस 2 इंटू 3x/2, 2 से 2 कट गया, कॉस ऑफ 3x।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हमारे पास y कितना मिल चुका है बेटा, cos ऑफ 3x। तो cos 3x जहाँ पर भी होगा इसकी जगह y लिख देंगे, तो -9 इंटू वाई, सो इट इज़ इक्वल टू -9y। ये एडिशनली आपको दे दिया, मतलब ऑप्शन मैच कराने के लिए क्वेश्चन ने थोड़े और एफर्ट्स डलवा दिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो हम पहले भी कर सकते थे, हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि डायरेक्ट y की जगह क्या लिखते, cos 3x उसका डिफरेंशिएट करते, तो जो कैलकुलेशन यहाँ पे की वो कम हो जाती, इसका डिफरेंशिएशन cos का -sin 3x और 3x का 3, तो डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ जंप कर जाते। तो ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कब कौन सी चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। सो बेटर एक बार ऑब्जर्व करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। क्लियर, सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ अपना। देखो यहाँ पर f डबल डैश ऑफ 0 पूछा है, f डबल डैश ऑफ 0, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन और बाद में x की जगह 0 पुट करना है। तो पहले f डैश ऑफ x निकाल दें, ठीक है। तो b एज इट इज e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax। अब पावर का करेंगे तो ax का क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस a e टू द पावर bx का e टू द पावर bx और b इंटू 1। तो ये हमें मिल गया a b e टू द पावर ax प्लस a b e टू द पावर bx, ठीक। दिस इज योर f डैश ऑफ x। अब f डबल डैश ऑफ x करें, आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। तो a b एज इट इज, e की पावर ax एज इट इज और ax का a, ये बात समझ में आ रही है। इधर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एज इट इज और ax का a प्लस इधर a b एज इट इज e की पावर bx और इधर पावर का करेंगे तो b ओनली। अब यहाँ पर अब पुट करेंगे f डबल डैश ऑफ x की जगह 0, तो a b इंटू a और e टू दी पावर 0 प्लस ए बी इंटू बी ई टू दी पावर 0। तो ये क्या मिल गया, a स्क्वायर b प्लस ये मिल गया a b स्क्वायर, क्योंकि e टू दी पावर 0 तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉमन ले जाओगे a b तो मिलेगा a प्लस b। सो f डबल डैश ऑफ 0 आपको मिलेगा a b ब्रैकेट a प्लस b, और ऐसा आंसर दे रखा है क्या, यस आई कैन सी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। तो f डबल डैश ऑफ 0 पूछा है तो पहले dy बाई dx निकाला, फिर उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये मिल गया और यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 0 पुट किया, 1 1। सो दिस इज योर आंसर ए बी प्लस ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हमने सारे टाइप के कर लिए, पैरामीटर वाला कर लिया, एक फंक्शन डायरेक्ट था उसको डबल डिफरेंशिएट करके लिख लिया, और एक जगह हमने 0 सब्स्टिट्यूट करके भी बात कर ली। तो आई होप हमने ऑल टाइप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर? चलो फाइनली अपने क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। सो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए, डिफरेंशिएशन को लेकर के, अपना डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन को लेकर के। तो ये अपना डिफरेंशिएशन जो है न केवल कि 11th में यूज़फुल है, ये अपना 12th और अपना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वहाँ पर हमेशा डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। और डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ना पूछा जाए बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अपना 12th में कई सारे चैप्टर है जिसमें डिफरेंशिएशन जो है यूज़ में आता है। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि अब अपने को नेक्स्ट क्या चैप्टर के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं या आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जस्ट कमेंट सो दैट हम लोग उस टॉपिक पर अपना वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।